नेक्स्ट देखिए मेरे पास कॉकटेल ड्रिंक भी है गोल्ड, कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कुछ इसकी ड्रिंक, ये भी काफ़ी बहुत प्यारी है। इस तरह से मेरी नेक्स्ट देखिए आप ये वाली रिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे सूट और फ़ोन के कवर का कलर जो है वो एकदम से मैच हो रहा है। वैसे भी समर्स में इस तरह के कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज मुझे करना है एक ज़रूरी काम। देखिए मेरी ड्रेसिंग यूनिट की हालत हो चुकी है कुछ इस तरह से। कुछ मुझे चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज भी करनी है और अंदर भी आप देख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। जो मैंने ये क्लचर वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना, इसके ऊपर एक भी क्लचर अभी नहीं रह गया है, तो इसको भी मुझे अभी रीसेट करना है। सारे के सारे क्लचर मुझे ढूंढ कर लाने हैं कि कहाँ कहाँ मैंने रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब रात को सोते हैं तो मैं सोते टाइम निकाल देती हूँ और सुबह तक वो मुझे मिलता ही नहीं है, वो गायब ही हो जाता है कहीं। तो अभी ढूंढते हैं सारे के सारे क्लचर्स कि हमने कहाँ कहाँ रखे हैं, फिर से उनको रीसेट करते हैं यहाँ पर लाकर। सबसे पहले तो ये बेड साइड का जो टेबल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़रूर से मुझे क्लचर्स मिलेंगे। अभी कुछ एक मिलेंगे मुझे इस मेकअप पाउच में। तो चलिए ढूंढते हैं जल्दी से। इसमें देखिए चूड़ी भी टूट चुकी है। ऐसे ढूंढने से तो मुझे मिलने से रहे, इसको इस तरह से ही निकाल देते हैं। ये देखिए एक क्लचर ये है और क्लचर एक क्लचर ये है। तो ढूंढने तो लगी थी मैं क्लचर, पर यहाँ पर मुझे बहुत सारी अपनी पुरानी रिंग्स मिल गई। तो मैंने सोचा इनको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी ताकि मैं इनको वियर कर सकूँ ओकेजनली। कई बार हम चीज़ों को ना ऐसी जगह रख देते हैं कि इनको यूज़ कर पाना फिर मुश्किल हो जाता है, मतलब दिखेंगी तभी यूज़ होंगी। अगर इनको कहीं हम हिडन एरियाज में रख देंगे ना तो यूज़ नहीं होती है। और देखिए कितनी सारी रिंग्स की कलेक्शन है मेरे पास, दिखाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। पहले जिस काम में लगे थे वो कर लेते हैं। तो कुछ क्लचर्स वगैरह भी मुझे मिले हैं, कुछ मैंने न्यू भी परचेज़ किए थे जो कि इसमें रखे थे मैंने, छोटे वाले। तो ये भी है क्यूट क्यूट से क्लचर्स। और इसमें एक छन छन मिला है मुझे, एक घुंघरू भी मिला। ये पता नहीं किसी चीज़ का निकल गया होगा शायद। तो इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसे रख देती हूँ। और जल्दी से क्लचेस को करते हैं ऑर्गेनाइज। अगर ढूंढने लग जाए ना तो कुछ ना कुछ जरूर से मिल ही जाता है। तो ये वाला क्लचर भी मुझे मिल गया है, ये देख सकते हैं आप। ये फ्लावर वाला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, हर किसी के पास ये क्लचर मुझे देखने के लिए मिल रहा था। फिर मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ। ले तो मैंने लिया, पर ये कुछ खास मेरे काम का नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा पतले हैं और छोटे हैं। जिनके बाल थोड़े से हैवी हैं वो जरूर से ट्राई कर सकते हैं। है तो बहुत क्यूट, पर क्या करें, भगवान ने हमें बाल ही कम दिए हैं। तो अभी क्लचेस को तो ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो अभी जो मेरे पास रबर वगैरह हैं इनको भी मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ इस तरह से छोटी सी डिब्बी में। काफ़ी अच्छे रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, पता नहीं चलता है कि हमने कुछ लगाया है। अगर सोते टाइम लगाना हो ना तो इस तरह के रबर जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये एक और काम मेरा हो गया, इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। वॉचेस की ये बॉक्स थी मुझे लगता है वीवू के, देखिए पाइन किड्स की डिब्बी है ये, इसमें मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो हैं बहुत काम के हैं।
अभी क्लचर तो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, अभी करते हैं अपने रिंग्स को ऑर्गेनाइज। तो रिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने लिया था ये ऑर्गेनाइजर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी यूज़फुल भी रहने वाला है मेरे लिए। चलिए आपको अपनी कलेक्शन भी दिखाती हूँ, मेरे पास कौन कौन सी रिंग्स हैं। गोल्ड की नहीं दिखा रही हूँ, आर्टिफिशियल और सिल्वर की ही दिखा रही हूँ अभी। ये सारी की सारी मैंने बेड के ऊपर रख दी हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये वाली रिंग मैंने ली थी तीज से। ये है कुछ इस तरह से, ऑक्सीडाइज्ड में है, काफ़ी सुंदर लगती है वेयर करने के बाद। थोड़ी बड़ी रिंग में है ये। और ये आप देख सकते हैं कुछ रोज़ गोल्ड में है। वैसे ये रिंग जो आप देख रहे हैं ये है सिल्वर की। ये सिल्वर की रिंग है पर इसमें ना प्लेटिंग की हुई है, तो रोज़ गोल्ड सा कलर आपको दिखाई देगा इसमें। इसके साथ ही मैंने एक और रिंग ली थी कुछ इस तरह से, ये गोल्डन कलर में थी। ये रोज़ गोल्ड है और ये गोल्डन में है, मतलब दोनों ही सिल्वर की हैं पर प्लेटिंग है दोनों पे। कुछ इस तरह से ये रिंग लगती है वियर करने के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं ये टो रिंग था और इसको मैंने रिंग की तरह वियर किया हुआ है। पैरों में इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना ये हाथ में पहना हुआ लगता है। ये दो थे, दो का सेट था, एक मेरी सिस्टर ने ले लिया था और एक मैंने लिया था। हमने सोचा था कि हम इसको रिंग की तरह ही वियर करेंगे और सच में बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट अगेन मैंने ये वाली रिंग ली थी बहुत 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 पहले, मुझे लगता है इसको 6-7 साल हो गए होंगे। ये है कुछ इस तरह से और ये भी सिल्वर की ही रिंग है, बहुत सुंदर है ये। इसमें पिंक कलर अवेलेबल था और मुझे लगता है ब्लू कलर भी अवेलेबल था, तो मैंने पिंक वन लिया था क्योंकि आपको पता है पिंक कलर हर लड़की का फेवरेट होता है। और मैंने ये ली थी जब मैं जॉब करती थी उस टाइम, और उस टाइम मुझे ये रिंग मिल गई थी 1100 रुपये की। आज अगर मैं इस रिंग को लेने जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता 5-6 हज़ार से कम मिलेगी इस तरह की कोई रिंग। नेक्स्ट है कुछ इस तरह से, ये जरकन की है पर इसकी जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत तेज वाली इसकी शाइन रहती है। अभी कैमरा में इतना पता नहीं चल पाता है चीज़ों का क्योंकि ये थोड़ा चमकती है ज़्यादा। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही ली थी, बहुत पुरानी है ये भी कुछ इस तरह से। पर इसका ना मुझे साइज़ थोड़ा सा लूज़ आता है, तो इसको अगर मैं इस वाली रिंग में पहनती हूँ तो ठीक आती है, इसमें लूज़ होती है मुझे। और नेक्स्ट कुछ इस तरह से ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी ऐसे लगता है कि हमने गोल्ड की ही रिंग पहनी हो। तो ये भी बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद, इस तरह की रिंग्स, सिंगल स्टोन वाली स्पेशली। नेक्स्ट देखिए मेरे पास कॉकटेल रिंग भी है गोल्ड की। तो ये गोल्ड नहीं, ये आर्टिफिशियल है। ये ऐसे ही किसी ज्वेलरी के साथ ली थी हमने, किसी की शादी थी तो उस टाइम वियर करने के लिए थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट वन है ये सिल्वर की है कुछ इस तरह से, ये भी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था तो मैंने परचेज़ कर ली थी। नेक्स्ट मेरी अगेन ये वाली रिंग देखिए आप, ये वाली भी सिल्वर की ही है और इसका भी डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन है। तो ये भी एक सिल्वर की रिंग है। उस टाइम जब ली थी तो सिल्वर का रेट काफ़ी कम था और अभी तो काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन है ये इविल आई वाली रिंग, ये भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था ना इविल आई, तो ये भी मैंने ली थी एक कुछ इस तरह से। ये भी बहुत प्यारी सी रिंग है और ये भी सिल्वर की है। अब मुझे प्राइस का ध्यान भी नहीं होगा कि मैंने कितने कितने की सारी रिंग्स ली थी। और मुझे लगता है एक और है अभी एक और है कुछ इस तरह से, देखिए बटरफ्लाई, ये कुछ इस तरह से है। ये भी बहुत प्यारी लगती है वियर करने के बाद। ये भी सिल्वर की है, ये भी काफ़ी कॉस्टली आई थी, आई थिंक 1100-1200 रुपये के आसपास। नेक्स्ट अगेन सिल्वर की रिंग है ये सिंगल स्टोन, जैसा कि मैंने आपको बोला सिंगल स्टोन भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग थी। एंगेजमेंट में हमारे यहाँ पहले सिल्वर की रिंग पहनाई जाती है, उसके बाद गोल्ड की रिंग पहनाई जाती है। कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है कुछ? पर ये जो इन्होंने रिंग मुझे ली थी ना, ये थोड़ी सी बड़ी थी
आ जाती है मुझे, पर इस वाली फिंगर में नहीं आती है। तो इसको मैं वियर करती हूँ कभी कभी इस वाली फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में ये अच्छे से आ जाते हैं मुझे। और किसी ने मुझे बोला था ये डायमंड रिंग है, मेरे ऑफिस में ही उस टाइम मैं जॉब करती थी। तो ये डायमंड रिंग तो नहीं है, सिल्वर रिंग ही है, पर काफ़ी अच्छा इसका जो शाइन वगैरह है वो है। और डिज़ाइन भी बहुत सिंपल सा था, क्योंकि उस टाइम पर इतने ज़्यादा डिज़ाइन जो थे वो ट्रेंड में भी नहीं थे, पर फिर भी काफ़ी अच्छी है। और इसको मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। तो नेक्स्ट वन है कुछ इस तरह से, ये भी मैंने ऑक्सीडाइज में ली थी। और आप देख सकते हैं इसका जो स्टोन है ना वो गिर चुका है, पर ये बहुत सुंदर लगती है वियर करने के बाद। ये देखिए, मैं स्टोन को स्टिक करूँगी, देखती हूँ। मुझे लगता है फेविक्विक से हो जाना चाहिए, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। इस मतलब बड़ी वाली अगर रिंग पहननी हो ना, इस वाली फिंगर में पहने। नेक्स्ट देखिए आप ये वाली रिंग, ये भी बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा है। और ये रिंग भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि मुझे ना किसी ने दी थी ये। अभी आप सोचेंगे कि किसी लड़के ने दी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ना ये भाभी ने पहनी हुई थी, तो उनके हाथ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी थी। मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने बोला बहुत सुंदर लग रही है रिंग, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, यूनिक सा डिज़ाइन है। तो उन्होंने तुरंत खोल कर मुझे दे दी थी। मैं मना करती थी कि नहीं नहीं आप पहनो, आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर वो माने ही नहीं। उन्होंने मुझे तुरंत से निकाल कर ये वाली रिंग दे दी। है तो ये आर्टिफिशियल है, पर फिर भी कुछ चीज़ें काफ़ी कीमती होती हैं, काफ़ी दिल के करीब होती हैं, कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स इनके साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए इसको भी मैंने बहुत संभाल कर रखा है। एक रिंग ये भी है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये मोती वाली रिंग है, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। पर एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इसका जो ये मोती है ना ये निकल रहा है, इसको मुझे स्टिक करना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको ना डेली में वियर किया हुआ था, तो शायद अभी ये निकल गया। और ये वाली रिंग मुझे दीदी लेकर आए थे दुबई से, तो नहीं लाए थे, वो थाईलैंड गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे ये। तो ये मोती वाली रिंग है, इसके साथ ही ना एक नेकलेस भी था मोतियों वाला, छोटे छोटे मोती वाला। वो भी कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि आपको मेरी नेकलेस की कलेक्शन भी देखनी है। तो ये भी एडजस्टेबल रिंग है। ये एडजस्टेबल वाली जो रिंग रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब कभी हम मोटे हो रहे हैं पतले हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही रहती है। तो चीज़ों का सस्ता या महंगा होना मैटर नहीं करता है, उनका दिल से जुड़ा होना मैटर करता है, मुझे ऐसे लगता है। अभी आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र है कुछ इस तरह से, इसमें पार्टीशन दी हुई है। हम इसके कुशन को ना रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्टीशन है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। पर फिलहाल के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से ही छोड़ रही हूँ, ताकि मैं इसमें कुछ अच्छी अच्छी रिंग्स को रख सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। इन दोनों को मैं साथ में ही वियर करती हूँ, इन वाली को। बड़ी वाली मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा बेटर रहेंगी, क्योंकि ये बहुत स्पेस ले रही है। यहाँ पर ये छोटे वाली ठीक है, एक में दो भी आ जाएंगी कुछ इस तरह से। इस तरह से मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है वो फिलअप हो चुका है। अभी भी इसमें स्पेस है, यहाँ पर मैं कुछ अपने छोटे मोटे इयररिंग्स वगैरह जो है वो रख सकती हूँ, यहाँ पर ब्रेसलेट वगैरह हैंग कर सकती हूँ। पर फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही बंद करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट इसका जिपर है, बिल्कुल भी चुप मतलब अड़ता नहीं कहीं भी। देखिए कितने अच्छे से बंद हो रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसको ना हम अगर कहीं पर लेकर जाना है तो इसको आराम से छोटे से अपने पर्स में डालकर भी लेकर जा सकते हैं।
करना तो मुझे कुछ और था और मैं लग गई रिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो अभी थोड़ा सा ड्रेसिंग यूनिट को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हो ही जाता है ना, मंथ में एक बार तो हमें इसको सेट करने पड़ेगा। ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत इसको मुझे सेट करना है। अभी जैसे मैंने कभी ना बैंगल्स वगैरह खोल कर ऐसे ही रखती हैं, तो इनको भी अभी ऑर्गेनाइजर में डाल कर रखती हूँ अच्छे से। छोटी मोटी सेटिंग्स करनी है बोल सकते हैं आप। इस वाले ऑर्गेनाइजर में ही रख सकती हूँ फिलहाल के लिए। और ये वाली न्यू वाली बैंगल्स ही मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये भी ऑर्गेनाइजर में ही है। इनको भी अच्छे से रख देते हैं। और जो खाली वाले डिब्बे हैं ना, उनको निकालना है। आज मुझे इस काम करना था। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब खाली हैं और ऐसे ही रखी हैं, जैसे कि ये बॉक्स। तो इसमें तो अभी ब्लीच क्रीम है, तो इसको मैं एज इट इज़ ही रखूँगी, क्योंकि अगर निकालूंगी ना तो एक्टिवेटर है, स्पून वगैरह है, इनको निकाल कर मैं कहाँ कहाँ रखूँगी। तो ये ओलिविया की है, मैंने अभी रिसेंटली इसको यूज़ भी किया है। हर्बल ब्लीच है, काफ़ी अच्छी है। अगर आपको भी लेनी है तो आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने ली थी मिंत्रा से, काफ़ी अच्छे रेट पर मुझे मिल गई थी, काफ़ी बड़ी सी पैकेजिंग में आई है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो टैनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाहे हम जितनी मर्जी सनस्क्रीन लगा लें तो फिर भी टैनिंग हो ही जाती है। तो उसके लिए बेस्ट रहती है, अगर आपको फेस के ऊपर अप्लाई नहीं भी करना है तो आप हाथ और पैरों के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो ये है कुछ इस तरह से छोटा सेटिंग कर लेती हूँ। तो शेप ये आप देख सकते हैं, एक डिब्बा ये क्रीम का खाली हुआ है, एक ये खाली है, एक ये परफ्यूम की बॉटल भी खाली है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, किसी काम आ सकता है परफ्यूम का बॉटल? मुझे नहीं लगता ये किसी काम आएगा, क्योंकि इनका जो स्प्रे वाला होता है ना, ये सील्ड होता है, ये खुलता ही नहीं है। अगर ये खुल जाता तो मैं इसमें कुछ अपना फेस के लिए जो यूज़ करती हूँ टोनर वगैरह वो रख लेती। तो फिलहाल के लिए इसको निकालना ही पड़ेगा। और ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं ना, जैसे ऐसे ही ये कुछ थ्रेडिंग वाला थ्रेड है, ये हैंकीज हैं, फेस टॉवल्स हैं, तो इनको मैं इस तरह से एक बास्केट रखी हुई है। एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है वो इसमें रख देती हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। एक दो चीज़ें मतलब जो डिक्लटर करने वाली है उनको निकाल देना, तो स्पेस भी काफ़ी अच्छे से बन जाता है। और थोड़ा सा अगर 5 मिनट लगाकर चीज़ों को उनकी जगह पर रख दें तो अच्छे से सेटिंग भी हो जाती है। और देखिए, मेन काम तो मैं भूल ही गई थी कि मिरर को भी क्लीन करना है। जल्दी से इसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पर डेली रेडी होते हैं ना, तो कभी क्रीम के हाथ लग रहे हैं, कभी तेल वाले हाथ लग रहे हैं, और वो बहुत दूर से दिखाई देते हैं। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है।